हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। अगर आप अपना ग्रोसरी का रिटेल स्टोर खोलने का सोच रहे हैं या सुपरमार्केट खोलने का सोच रहे हैं या आप रेस्टोरेंट होटल का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस विच यू विल बी नीडिंग टू डू योर बिजनेस इज फूड लाइसेंस। पूरा ही प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। चलते हैं वेबसाइट पे, गूगल पे आके FSSAI हम डालेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं FSSAI की वेबसाइट आ गई है। हमको फॉस्कोस में आना है। वेबसाइट पे जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट फॉस्कोस में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ये वाला वेबसाइट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, FSSAI की वेबसाइट पे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फॉस्कोस ये रहा, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉस्कोस के पोर्टल पे लेके जाएगा। अब हमको नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगी, इसलिए हमको यहाँ पे आना है। ये देखिए, अप्लाई फॉर द लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन फीस 100 to 7500 पर ईयर। क्या है आगे देखेंगे, हम पहले इसको क्लिक करेंगे। अब आपने अगर देखा होगा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में आप जब जाते हो तो वहां पे खाने पीने की दुकानें होती हैं। अगर वहां पे आपको अपना फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप रेलवे एंड एयरपोर्ट का अलग से सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली। अगर बेसिक है, आपको सिटी में, इन सिटी में करना है, अब वो कोई भी काम हो सकता है। रिटेल का, जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया, आपका रिटेल का हो गया, आपको मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी, तो आपको यहीं पर आना है रेड वाले पे, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से स्टेट सेलेक्ट कर लो। जहां पे भी आपका बिजनेस है ये वो वाला स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा। अब स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना रहेगा। इस वाले रजिस्ट्रेशन का बेस्ट पार्ट ये होता है कि भाई अगर आपको नहीं भी पता है कि आप बेसिक में फॉलो कर रहे हो, आपको स्टेट लाइसेंस लेने की जरूरत है या सेंट्रल लाइसेंस लेने की जरूरत है, तो आप कुछ नहीं, आपको ये तो पता होगा कि भाई आपका काम क्या है या आपके क्लाइंट का काम क्या है। आप अकॉर्डिंगली ये प्लस साइन आप देख सकते हैं, इसको आप क्लिक करोगे तो आप इसमें से अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट कर लो। जब आप पूरा फॉर्म अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, आप एंड में जाएंगे तो ये आपको कैटेगरी बता देगा कि भाई आप किस वाली कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं और आपको कौन सा लाइसेंस लेने की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये देखिए मैन्युफैक्चर, ये वाले आप कॉलम्स भी सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। मैं सबसे पहले मैन्युफैक्चर में आ गई और मैंने ये डेयरी यूनिट को सेलेक्ट किया। ठीक, अब इसमें मान लीजिए अब आप अपने हिसाब से देखो कि भाई आपका 50,000 लीटर ऑफ लिक्विड डेली का प्रोडक्शन है या 500 to 50,000 LPD का मतलब यहाँ पे होता है लीटर पर डे। अगर आपका 50,000 लीटर पर डे का मिल्क का प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, हैंडलिंग है, पैकेजिंग है, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, देख सकते हैं आप यहाँ पे। भाई आप अगर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप सिंपल, आप जैसे वो नहीं होते हैं रिटेल स्टोर जैसे इजी डे और इस तरह के जो स्पेंसर्स वगैरह के स्टोर होते हैं, अगर उस तरह के स्टोर में आप सिर्फ हैंडल कर रहे हो, मतलब सिर्फ रख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो भी आप यहीं पे सेलेक्ट करोगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये सेकंड वाला सेलेक्ट किया, अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब मान लो आपका स्लॉटरिंग यूनिट भी है, आप स्लॉटर भी कर रहे हो एनिमल्स को, अब उस केस में भी कुछ भी हो सकता है, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल, पोल्ट्री, बर्ड्स, आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक लार्ज एनिमल सेलेक्ट करके, इसमें भी कैटेगरीज आ गई हैं। तो ये फॉर्म खुद में ही काफी ज्यादा कंप्लीट फॉर्म है। इस बेसिक से फॉर्म के लिए आपको डेफिनेटली किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, खुद रीड करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। जनरल मैन्युफैक्चरिंग, अब आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी, कोई भी फूड। जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फूड की मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी मेंशन कर दी है कि भाई अगर आप 1000 kg पर लीटर से ज्यादा कर रहे हो तो आप ये सेलेक्ट कर लो, या आपका टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 12 लाख है तो ये सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई इसमें से हमारा क्या फॉल करेगा। तब उस केस में अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी कोई एक जनरल स्टोर खोल रहे हो या आप स्पेंसर टाइप का कोई एक स्टोर खोलना चाह रहे हैं, तो आप बेसिक, जो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें से ऑप्शंस होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो सबसे कम वाले, जैसे टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, इसको सेलेक्ट कर लिया। इनफैक्ट कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको सारे सेलेक्ट करने हैं। द बेस्ट पार्ट है, जरूरी नहीं, अगर जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आपका कोई भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी सेलेक्ट मत करो। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आप इसको डिससेलेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको नीचे आके यहाँ पे क्लियर सेलेक्टेड KOV, इस पे ही क्लिक करना पड़ेगा। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो बाकी सेलेक्ट किए हुए सारे के सारे ऑप्शन भी डिससेलेक्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें आप डालने से पहले एक बार जरूर देख लें कि भाई आप पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। इस तरह से मैंने 2-3 सेलेक्ट कर लिया आपके सामने। जैसे मैंने एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो बेसिक लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ेगा, ये मुझे डेफिनेटली सेंट्रल लाइसेंस के लिए देगा। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इन्होंने जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिख दिया है कि भाई जो मेरा जनरल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेसिक सा जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे काम चल जाएगा। इन दोनों केस में, यानी कि डेयरी यूनिट्स और स्लॉटरिंग यूनिट्स में, मुझे स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और
एक्सपोर्ट के केस में मुझे सेंट्रल लाइसेंस देना है, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी वो अपने अकॉर्डिंग दिखा देगा और फिर आप अपना सेंट्रल लाइसेंस के लिए अगर कॉल कर रहे हो तो अप्लाई करने के लिए प्रोसीड कर जाओ। मेरे वाले केस में एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन है, इन्होंने अभी नया नया अपना फूड का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये सारे सेलेक्ट किए मैंने, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन में फॉल हो गया, एक पे भी कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द बिजनेस, इस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो एप्लीकेंट का नाम यानी कि प्रोप्राइटर का नाम डाल दीजिए, और अगर कंपनी का कर रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड एज द केस में भी आप पूरा का पूरा कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दो। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप है तो किसी एक पार्टनर का यहाँ पे आप डाल दोगे नाम, और यहाँ पे डेजिग्नेशन है आप उसको पार्टनर सेलेक्ट कर दोगे। मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप का कर रही हूँ, इसलिए प्रोप्राइटर सेलेक्ट करूंगी। काइंड्स ऑफ बिजनेस आप देख सकते हैं ये सब अपने आप सिलेक्टेड आए क्योंकि ये हमने फर्स्ट फॉर्म में ही फिल कर लिया था। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हमको कंप्लीट एड्रेस डालना है प्रीमाइस का, जहाँ पे भी यूनिट या जो वो बिजनेस कर रहा है वो लोकेटेड है। अब आती है बात सब डिवीजन सेलेक्ट करने की। जब यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया यानी कि सिटी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस देता है, आपको उस ऑप्शन में अपना वाला जो आपका सिटी में एरिया है वो सेलेक्ट करना है। अब कैसे करेंगे मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। फॉर से कि आपका लखनऊ में अलीगंज में आप जो बिजनेस डालना चाह रहे हो फूड का वो अलीगंज में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन देख सकते हो अलीगंज का नहीं दिखेगा, और जब तक हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको ये विलेज वाला भी ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जैसे जीएसटी में सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन और स्टेट ज्यूरिडिक्शन ढूंढना आसान है क्योंकि वहाँ पे हेल्प किट दी होती है, उसी तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो एरिया कोड वगैरह सेलेक्ट करना होता है वो भी आसान होता है क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन एमसीए हमको एक हेल्प किट देता है, एक्सेल शीट होती है, हम उसमें से सर्च कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एफएसएसएआई में कोई भी हेल्प किट इससे रिलेटेड नहीं अवेलेबल है, मतलब अगर आपका अलीगंज में है तो आप कहीं से भी सर्च नहीं कर सकते हो कि भाई कौन सा डिवीजन में आपका फॉल करेगा। अब ये तो बात है प्रॉब्लम की, सोल्यूशन इसका क्या है। फॉर से कि मेरा एरिया जो है वो ऐशबाग में है, अब यहाँ पे वो मुझे पता है कि फूड जोन ये वाला जो नगर निगम फूड जोन है नंबर 8 ऐशबाग इसमें है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन से आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से मेरा वाला ऑप्शन यहाँ पर है। अब अगर किसी दूसरे सिटी का आता है फॉर से जिसका मैं कर रही हूँ उनका अयोध्या में है, अब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से पहले तो एक एक देखूंगी कि उनका जो एरिया है विच इज बहादुरगंज वो किस पे फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहला डाल के देखा तो आप देख सकते हो इसमें मुझे मेरा ऑप्शन नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं दूसरा ऑप्शन डाल के देखूंगी। पूरे फूड लाइसेंस में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज यही है बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसकी कोई हेल्प किट या टूल किट नहीं है डिवीजन और सब डिवीजन को लोकेट करने की। आई विश एफएसएसएआई में ये वाला अपडेट आए और ये बहुत ही मच नीडेड रिक्वायरमेंट है। नियरेस्ट लैंडमार्क मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो मैंने कई बार बताया कि अगर एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है और आपके पास वो डिटेल है भी नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब ये होता है, ये जो रेड कलर से एस्ट्रिक लगा होता है इसको मेनली वो चीजें होती हैं जो आपको डालनी ही डालनी है, बट इसमें नहीं पड़ा है तो आप इसको स्किप कर लो। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है जो अभी हमने ऊपर एड्रेस डाला क्या वही सेम एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अब आती है बात कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की, वो वाला एड्रेस जो आपने ऊपर डाला है वो एड्रेस है आपका जहां पे आप अपनी फैक्ट्री खोलोगे या स्टोर खोलोगे। अगर वही एड्रेस आपको कॉरेस्पॉन्डेंस में सेम शो करना है तो यस कर दो, अगर नहीं सेम शो करना है तो नो कर दो। अब ये क्यों डाला जाता है, अब मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए एक अलग ऑफिस खोल रखा है, ऑफिशियल एड्रेस एक छोटा सा ऑफिस जहाँ पे आप क्लाइंट से मिलते हैं और जहाँ पे सारा कम्युनिकेशन स्पीड पोस्ट नोटिस सब आती है, तो आप इसको नो करके यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग डाल दो। इफ यू वांट आप यहाँ पे किसी पार्टनर का भी एड्रेस डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो फैक्ट्री का है, ऊपर आपने जो एड्रेस डाला है वो फैक्ट्री का है और वो थोड़ा सा ऐसे इलाके में जहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो मेक श्योर करें, ये एडवाइस है कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप ऐसा ही डालें जो रीचेबल हो। इनके केस में मैं यस करूंगी यहाँ पे। अब ये तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कॉमन सी, ये आप डाल दीजिए। प्रोप्राइटर का कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर का डाल दीजिए, एंड कंपनी एंड पार्टनरशिप के केस में किसी भी एक को जिसको आपने ऊपर एप्लीकेंट बनाया है, कॉन्टैक्ट पर्सन में यहाँ पे उनका नाम आएगा जिसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल रहे हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये आपसे पूछ रहा है कितने साल के लिए आपको अप्लाई करना है। मैं गवर्नमेंट फीस बता दूं, 1 साल की 100 रुपए है, तो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने साल भी करना है। ये लाइसेंस रिन्यूएबल होता है, तो अगर आप मान लीजिए 2 साल के लिए कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि बिजनेस चला नहीं चला, फालतू में 5 साल के लिए ले लिया, आप 2 साल के लिए ले लीजिए, फिर आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे आप कौन से प्रोडक्ट के साथ डील करोगे, मैन्युफैक्चरर यूनिट्स के लिए है ये स्पेशली, तो अगर आप इनमें से कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो। और अदर देन मैन्युफैक्चरर यूनिट है यानी कि आप जिसमें आप सिर्फ डील कर रहे हो, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप रिटेल में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप उसको सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। ये दोनों डिटेल्स आपको, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब तो, अगर मान लो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और इलेक्ट्रिक पावर आपका अलग से आ रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक पावर कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो जब आप उसको यस करेंगे आपको उसका लोड वगैरह यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इनके केस में मैं नो करूंगी क्योंकि कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं है, सिर्फ रिटेल का काम है। अगर आपने वाटर सप्लाई का कनेक्शन लिया हुआ है तो आप प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप पब्लिक वाटर सप्लाई यूज कर रहे हैं तो आप उसमें पब्लिक सेलेक्ट कर लो।
एंड अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, वाटर सप्लाई की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप इसमें एनी कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं साइन अप डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है। इसने स्टार्टिंग से मुझसे साइन अप करने के लिए कहीं नहीं बोला। यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह डालना है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल देख लीजिए, कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको डालना है डालिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी आपकी जनरेट हो गई और पासवर्ड आप जो डालोगे वो ही आपका पासवर्ड होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लॉगिन करेंगे मैं वो आपको दिखाऊंगी कब काम आएगा। बेसिकली हम लॉगिन करके इसका ट्रैक करते हैं स्टेटस, जो हमने लाइसेंस अप्लाई किया है उसका स्टेटस अगर आपको ट्रैक करना है वो आप इसी क्रेडेंशियल से करोगे। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आप अपना ही डाल रहे हो यानी प्रोप्राइटर या पार्टनर तो आप सेल्फ करो, और इन केस अगर आप मान लीजिए किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं और आप अपना डाल रहे हो, मान लो आप सीएस हो और आप अपना डाल रहे हो, तो यहाँ पे आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करिएगा, सेल्फ मत सेलेक्ट करिएगा। कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। अब आपका एक वेरिफिकेशन कोड ईमेल आईडी पे गया होगा और एक वेरिफिकेशन कोड मोबाइल नंबर पे गया होगा, आपको दोनों डाल के सबमिट करना है। दोनों ओटीपी डाल के आप क्या सबमिट करेंगे। तो जो हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो सक्सेसफुली जनरेट हो गए। यूजर आईडी ये आ गई है लिख के, और पासवर्ड जो हमने अभी भी डाला था वो रहेगा। आप इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो जाएगा 3 से 4 दिन तक उनका रिवर्ट आ जाता है एफएससीआई वालों का। तो जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो जो आपका मेन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ही आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी। अब यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसी एप्लीकेंट की हमको जिसकी हमने डिटेल डाली हुई है पहले, और उन्हीं का आईडी प्रूफ। ड्रॉप डाउन से आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड आप पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी कोई भी फाइल लगा सकते हैं। मेक श्योर करनी है 2 बातें, 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है जो आप आईडी प्रूफ लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आधार लगा रहे हो, आधार की कॉपी, तो जो आप आधार की कॉपी है उसका आप प्रिंट दोगे, और फिर जो प्रिंट आउट होगा उसमें जिसका भी आप लगा रहे हैं वो सिग्नेचर करेंगे, और फिर आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में आप लगाएंगे रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ। ये देखिए प्रूफ ऑफ प्रीमाइस आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब अगर ओन्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दीजिए और वो 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, और अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों को मर्ज करके आप अटैच कर सकते हैं। इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है, 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पीडीएफ, जेपीजी फाइल आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी अगर प्रूफ ऑफ प्रीमाइस ओन्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप अटैच कर रहे हैं उसे भी सेल्फ अटैच करा लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। मेरे केस में फूड वेंडिंग मशीन तो नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल लाइसेंस या स्टेट लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं तो वेंडिंग मशीन जाहिर सी बात है अगर आपके में है तो आप यहाँ पे उसका डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा। टिक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। यहाँ 300 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 3 साल के लिए सेलेक्ट किया था, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। यहाँ पे 300 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 3 इयर्स के लिए ये लाइसेंस अप्लाई किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 100 रुपीज पर ईयर का इसकी फीस है, गवर्नमेंट फीस है। इन दोनों में से आप कोई भी गेटवे चूज कर सकते हैं। मैं ये वाला रेजर पे सेलेक्ट करूंगी। जीएसटी नंबर है तो ठीक है, वरना नहीं है तो उसको स्किप करके पे करिए। मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रही हूँ। एक बहुत ही बेसिक छोटा सा अमाउंट गेटवे चार्जेस का है, ₹1.35। ओटीपी एंटर करके मैं फाइनल कर दूंगी इस पेमेंट को, सबमिट। और ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, रिसीट के नाम से आप कहीं पर भी अपने फोल्डर पे सेव कर लीजिए। अब चलते हैं वापस से एफएससीआई की वेबसाइट पे और मैं दिखाती हूँ कि आप ट्रैक कैसे करोगे अपना एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि आपको सेव करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे हमको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, जो हमने अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है जिसमें सबसे ऊपर रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ था। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर मेंशन्ड है, यही हमको वहां पे डालना है। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे और इसको हम सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस लिखकर आ गया है, प्रोसेस टू बी इनिशिएटेड। अब यहाँ पे अगर रिसबमिशन आया या आपका अलॉट हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखकर आया कि भाई रिसबमिशन आ गया, या कुछ भी रीजन हो सकता है। अब आपको इनके पोर्टल पे जाके चेक करना है कि क्यों रिसबमिशन आया है, या फिर अगर सर्टिफिकेट भी आ गया तो आपको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखिए फर्दर प्रोसेसिंग, क्लिक हियर एंड लॉगिन। एंड अब इसके लिए जो हमने लॉगिन क्रेडेंशियल बनाए थे वो काम आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन पर्पसेस, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यही वाला रेफरेंस जो हमारे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और ये देखिए पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ गया है, वही पासवर्ड जो हमने उस टाइम पे डाला था हमको वही डालना है। अब आप देख सकते हैं हम इनके पोर्टल में आ गए। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो काफी सारी चीजें। अगर आपको रिन्यू करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था रिन्यू हो जाता है, तो वो अभी आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर रिटर्न फाइल अगर करना होगा तो भी आप कर सकते हैं। अब आपके सामने सारे ऑप्शन आ गए। इशू अगर हो गया होगा तो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, आप इसको प्लस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट, अभी तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया है। अगर आपका अलॉट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई रिसबमिशन आया है तो वो यहाँ पर आएगा ग्रीन वाले में, रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी।
इसमें आप क्लिक करोगे, ये देखिए इंस्पेक्शन क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन अगर कोई रिसबमिशन आएगा तो यहीं पर आएगा उसका रिमार्क, यानी कि यहीं पर आपको रीजन भी मिल जाएगा कि क्यों आया रिसबमिशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर दैट आई रिवर्ट बैक टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।